आज की कक्षा में आप सभी बच्चों का स्वागत है। जैसा कि बच्चों आप जानते हो कि आज की वर्तमान परिस्थितियों में कोविड-19 नाम की महामारी पूरे विश्व में फैली हुई है और हम सब के लिए घर में रहो, स्वस्थ रहो, सामाजिक दूरी बनाए रखो, ये जीवन के मंत्र बन गए हैं। ठीक उसी भांति आपके जीवन का ध्येय हमेशा रहना चाहिए, कड़ी मेहनत करो और लक्ष्य को प्राप्त करो। ठीक है बच्चों, आज हम मेघदूतम ये खंड काव्य की जानकारी आपको देंगे। आप जानते हैं कि ये जो मेघदूत है, इसके रचनाकार, इसके रचयिता महाकवि कालिदास हैं। और आप जानते हैं कालिदास जो हैं वो संस्कृत साहित्य के अद्वितीय लेखक हैं। इनकी काव्य प्रतिभा ने इन्हें साहित्य में श्रेष्ठतम स्थान दिलाया है। मेघदूत महाकवि कालिदास की रचना है और ये मेघदूत जो है एक खंड काव्य है जिसे गीति काव्य भी कहा जाता है। खंड काव्य से अभिप्राय है कि एक छोटा सा खंड है, एक लघु काव्य है जिसमें मानव जीवन के केवल एक ही पक्ष को दर्शाया जाता है। मेघदूत में कुल 121 श्लोक हैं और ये जो खंड काव्य है 2 भागों में बटा हुआ है। एक भाग पूर्व मेघ और दूसरा उत्तर मेघ। आपके पाठ्यक्रम में केवल पूर्व मेघ ही है और पूर्व मेघ में भी केवल पहले 36 श्लोक ही हम पढ़ेंगे। ये जो मेघदूत है इसमें एक विरही यक्ष की कथा वर्णित है। एक यक्ष जिसको अपने स्वामी से श्राप मिला, जिसके कारण वह अपने देश से निर्वासित किया गया है, निकाला गया है और वह धरती पर 1 वर्ष के लिए रहने आया हुआ है। उसका घर अलकापुरी में है, लेकिन अपने स्वामी के श्राप के कारण इस धरा पर, भूमि पर रामगिरी आश्रम में रहता है। कवि ने जो पूर्व मेघ है, मेघदूत का जो पूर्व भाग है, उसमें रामगिरी आश्रम से लेकर यक्ष का घर अलकापुरी तक के रास्ते का वर्णन किया है। रामगिरी से लेकर अलकापुरी तक के रास्ते में जो स्थान, पर्वत, नदी, नाले, मंदिर आए हैं, उन सब का बड़ा ही सुंदर चित्रण किया है, जिसमें प्रकृति अपने पूर्ण यौवन में खिली हुई दिखती है। प्रकृति का सुंदर चित्रण कवि ने किया है। और उत्तर मेघ में अलकापुरी का वर्णन है और यक्ष की यक्षिणी है, जहाँ पर मेघ जाकर यक्ष के संदेश को सुनाता है। इस काव्य में कवि ने प्रकृति के बाह्य रूप के साथ साथ अंतः प्रकृति का भी बड़ा सुंदर चित्रण किया है। अंतः प्रकृति का मतलब जानते हैं आप? अंतः प्रकृति का मतलब